भारत के टॉप 8 शहरों में लग्जरी रियल एस्टेट का मार्केट बूम पर है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो प्रॉपटाइगर की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं उनमें 37% का उछाल देखने को मिला है जनवरी से मार्च के बीच। इसके अलावा हम तमाम रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो टॉप 8 सिटीज़ हैं, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, इन शहरों में लग्जरी रियल एस्टेट, लग्जरी घरों की जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में एक नया ट्रेंड मुंबई में देखने को मिल रहा है कि जो हाईवे के आसपास की प्रॉपर्टी है उनमें डिमांड भी ज़्यादा है और डेवलपर का फोकस भी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा आ गया है कि वो हाईवे के आसपास की प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ सौरभ हैं, जिनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं गार्डियंस में। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि प्रॉपटाइगर की एक रिपोर्ट कह रही है कि करीब 1 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जनवरी से मार्च के बीच काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, 37% ग्रोथ देखने को मिला है। गार्डियंस की रिपोर्ट क्या कहती है कि लग्जरी मार्केट किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस प्राइस टिकट साइज़ में किस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है? पैंडेमिक के बाद से आई थिंक ओवरऑल लग्जरी में एक स्प्लर्ज आया है। अगर आप पिछले साल ही देखें तो करीब 3 करोड़ के ऊपर की टिकट साइज़ की बात करूँ, बिकॉज 3 करोड़ में इज़ ट्रू लग्जरी। सो उसके अंदर देखें तो करीब 25% का ग्रोथ हम लोग ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लोगों को बालकनी वाले घर, लोगों को बड़े घर, उसके अंदर थोड़ा सा यूज़ करने का, घर बड़ा लेने का एक ट्रेंड आया था। आई थिंक वो ट्रेंड पैंडेमिक के बाद से अभी तक बंद ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन लग्जरी हाउसिंग। बिल्कुल। इसमें सौरभ, हमने एक चीज़ देखा है कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है मुंबई का, वो काफ़ी अहम और सबसे बिज़ी हाईवे माना जाता था। लेकिन जब से मेट्रो आई है, जब से रेल के फेरे बढ़े हैं, एसी गाड़ियाँ बढ़ी हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, अब कोस्टल रूट का भी काम तेज़ी से चल रहा है, उधर अटल सेतु बढ़ गया है, इस वजह से हमने ट्रैफिक में काफ़ी कुछ कमी देखी है। अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इसी बीच हमने देखा कि कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पोर्शन में लोगों का ROI बहुत अच्छा मिला है पिछले 8-10 सालों में। तो अगर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखूं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कैसा मानते हैं लग्जरी हाउसिंग में? दूसरा, क्या ROI है, रेंटल यील्ड क्या है, उसको एक बार बताइए। मुंबई बहुत टाइम से मेट्रो की वेट कर रहा है। आई थिंक अभी वो वक्त आ चुका है जब मेट्रो लाइन 7A जो हमारा बन रहा है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है। कुछ एक फ़ेज़ खुल भी गया है। जो पहला फ़ेज़ खुला था उसको काफ़ी समय हो गए। उसके बाद से जो अभी नया खुल रहा है, आई थिंक ओवरऑल जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ मुंबई है वो बढ़ने ही वाली है। मुंबई, जैसा आपने एकदम राइट बोला कि यहाँ पे कनेक्टिविटी, जब हम लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी में घर तो आता ही है, बालकनी आती है, एमिनिटीज़ आती है, पर लग्जरी में आपकी कनेक्टिविटी और कितना समय आप ऑफिस जाने में बचाते हैं वो भी आता है। आई थिंक मुंबई का लाइफलाइन हमेशा से रहा है आपका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जितना डेवलपमेंट्स आ रहा है, सारे बड़े बड़े बिल्डर आप देखेंगे, वो गोदरेज हो गया, वो ओबरॉय हो गया, ओमकार हो गया, लोधा हो गया, जितने भी बड़े हम लोग बात करें सब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एवरीबडी इज़ बुलिश। सो आई थिंक जो कनेक्टिविटी लोगों को मिलती है वो हाईवे पे अप्रिशिएट करती है, वो ट्रेंड देखा गया है ऑल अक्रॉस बॉम्बे। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है, इधर बड़े बड़े मॉल्स हैं, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी बढ़ता जा रहा है, GMLR आने वाला है। सो विद ऑल दोज कमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई थिंक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हर आदमी आज एक बेट लेना चाह रहा है। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हाईवे की प्रॉपर्टी होती है वो दूसरी प्रॉपर्टी के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा एप्रिसिएशन देती है? और अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को सेंट्रल हाईवे से या दूसरे इलाकों से, तो यहाँ पर उनके मुकाबले में एप्रिसिएशन कैसा दिख रहा है आपको? सी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर मैं बात करूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे डेफिनेटली आज बॉम्बे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप देखेंगे, अगर आप चाहे गोरेगांव ले लीजिए, मलाड ले लीजिए, कांदीवली ले लीजिए, बोरीवली ले लीजिए, ये सब एरिया में जो वेस्ट थे, बोरीवली वेस्ट, कांदीवली वेस्ट, वो हमेशा से ज़्यादा रेट कमांड करते थे ईस्ट से। बोरीवली ईस्ट कम रेट में बिकता था, बोरीवली वेस्ट ज़्यादा में बिकता था। अभी वहाँ पे बड़े लैंड पार्सल की कमी है। बड़े लैंड पार्सल सारे आपके हाईवे के नज़दीक जब आ गए, न्यू डेवलपमेंट कमिंग इन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया कनेक्टिविटी, आपका बड़े बड़े लैंड पार्सल के अंदर एमिनिटीज़, सो लोग वेस्ट से ईस्ट में मूव होना शुरू हो गए हैं।
वो लाइफस्टाइल की वजह से, वो कम्युनिटी की वजह से जब वो इधर मूव हो रहे हैं, तो इसलिए इसके रेट और डिमांड बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आज भी वेस्ट से ईस्ट आने में आपको आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, वो क्लियरली आप सेव करते हैं जब आप हाईवे पे आते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर हम आउटलुक देखें तो आने वाले 5 साल में, 8 साल में आप क्या ROI देखते हैं यहाँ पे हाईवे की प्रॉपर्टीज़? देखिए, ये जो यहाँ का जो मार्केट है वो हर साल 15-20% भी अप्रिशिएट कर रहा है कुछ प्रोजेक्ट में। अभी वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। आप यही प्रोजेक्ट को ले लीजिए, ये प्रोजेक्ट जब हम लोग अभी खड़े ओमकार एल्टामॉन्ट में, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उससे लेकर आज तक आपके 2.5 से 3 गुना प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और अभी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो इससे और 20% ऊपर में हुए हैं। तो आज भी कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो मुझे लग रहा है कि एक साल में उसको 15-20% अप्रिसिएशन मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पे आप जितने कॉरपोरेट, जो हम बोलते हैं आजकल रियल एस्टेट कॉरपोरेट की तरफ जा रहा है, आपके गोदरेज हो गए, ओबरे हो गए, जितने भी बड़े बड़े आपके डेवलपर्स हैं, ओमकार हो गए, ये सब के जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बहुत, जो रेट हमने सुने नहीं थे वो रेट्स में लॉन्च हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जहाँ पे बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी हाईवे जो है इट विल कमांड द मोस्ट प्रीमियम प्राइस गोइंग फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया करेंगे आपसे, आपका हमारे साथ धन्यवाद, जुड़ने thank के लिए, you. हमसे बात करने के लिए। Thank तो जैसा कि हमने देखा कि हाईवे की प्रॉपर्टीज़ में, या खासकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की प्रॉपर्टी में एक जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है मुंबई में, कि भाव तो अप्रिशिएट हो ही रहे हैं, रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि चाहे इन्वेस्टर हो चाहे डेवलपर हो, दोनों का फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये शायद ज़्यादा अच्छा ROI देती है कंपेयर टू किसी और प्रॉपर्टी के। तो प्रॉपर्टी प्लस में आज इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। अगले शो में हम जुड़ेंगे किसी और खबर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।